यार ये एक अंग्रेज़ जीप बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चौथी जीप है। आज सारा मुकम्मल फंक्शन इसका कार का है। 4 गियर इसके फारवर्ड हैं, रिवर्स भी है, एलसीडी लगी है ताकि लंबा सफ़र कहीं करना पड़ जाए तो बंदा बोर ना हो। मैं हूं आपका मेज़बान हसन आज़म और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस समय मौजूद हूं पसरूर सिटी के अंदर और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सियालकोट के ऐसे शहीन से जिन्होंने एक रिक्शा से एक पूरी जीप तैयार कर ली। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी महारत के साथ उन्होंने सारा काम किया है। मज़ीद मालूमात जानते हैं उनसे। आइए, हमारे साथ शहजाद साहब खुद मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें आप ये बताइए कि आप ये कब से ये काम कर रहे हैं? जी बेसिकली ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा काम जो है ना वो वर्कशॉप का है। कार एसी और इलेक्ट्रिशियन की मेरी वर्कशॉप है पसरूर में। और ये काम मैंने तब शुरू किया, तब स्टार्ट लिया जब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था कोरोना की वजह से। तो चूँकि मैं कभी फ़ारिग नहीं बैठा हूँ और ना मैं फ़ारिग बैठता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, ऐसा कारनामा अंजाम दिया जाए जिससे हमारी जो है ना वो आवाम भी खुश हो और नौजवान नस्ल को एक हुनर भी मिले। टेक्निकल काम करने के लिए मैंने फिर इंतखाब किया। मैंने यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अपने वर्किंग की तरफ, लेकिन सर्च करते करते ना मेरा एक अंग्रेज़ की तरफ जो है ना वो रिजू हुआ। मैं वो जीप बना रहा था, मिनी जीप छोटी 125 सीसी। तो उसकी तरफ मेरा अचानक जो है ना वो नज़र पड़ी, तो मैंने उसकी वीडियो ओपन की। तो फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ मेरे दिल में कि यार ये एक अंग्रेज़ जीप बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, तो काफ़ी सोच विचार के बाद जब मैंने सोचा कि यार अगर मैं मोटरसाइकिल की जीप बनाऊंगा तो फिर वो अनलीगल हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, सारा काम वो है ना वो 2 नंबर हो जाएगा। तो जीप बनाने के इंतखाब जो है ना मैंने किया रिक्शे का जो इंजन का नंबर है, चेसी का नंबर है, डॉक्यूमेंट है, लीगल तरीके से मैं काम करना चाहता था, तो मैंने रिक्शे का इंतखाब किया। रिक्शे को लेकर मैंने जीप बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी चौथी जीप है। आज इससे पहले आप 3 जीपें और बना चुके हैं? जी मैं जी 2 जीपें जो सेम इसी डिज़ाइन की हैं और एक जो है ना वो मैंने 2 सीटर बनाई थी 150 सीसी। बिल्कुल। तो वो सारी की सारी आपने सेल कर देते हैं? जी मैं बनाकर सेल कर देता हूँ। एक तो मेरा एक छोटा सा कारोबार ये जो है ना, ये कारोबार नहीं, मेरा दिल नहीं करता बनाने को, लेकिन मुझे आवाम इतनी मोहब्बत और इतना प्यार दे रही है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मैं जो है ना वो आवाम को इन सहूलियात से जो है ना वो ख़त्म ना करूँ, ये सहूलियात आवाम को देता रहूँ। अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी की कोई जीप तैयार करवानी हो, कोई छोटी गाड़ी, मिनी गाड़ी तैयार करवानी हो, तो आप तैयार कर देंगे उसे? जी बिल्कुल। उसकी तस्वीर मुझे सेंड करें तो मैं बना दूँ। एक तस्वीर दे के आप सारा कुछ तैयार कर लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने मुझ पे ख़ास रहमत की है कि मैं जो भी तस्वीर देखता हूँ उस तर्ज की जो है ना वो मैं बना देता हूँ कोई भी गाड़ी। बिल्कुल। हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं, इस गाड़ी में क्या क्या फ़ंक्शन आपने डाले? जी इसमें मुकम्मल फंक्शन जो है ना वो कार के हैं। ट्यूबलेस टायर हैं चारों, बिल्कुल न्यू। चारों व्हील की डिस्क ब्रेक है, टूल बॉक्स है, सारा मुकम्मल फंक्शन इसका कार का है। 4 गियर इसके फारवर्ड हैं, रिवर्स भी है, एलसीडी लगी है ताकि लंबा सफ़र कहीं करना पड़ जाए तो बंदा बोर ना हो। बिल्कुल। एलसीडी आप मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं और यूएसबी भी लगती है, मेमोरी कार्ड भी और रेडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी तय करती है? ये 25 किलोमीटर जो है ना इसकी एवरेज है, लेकिन लॉन्ग पे अगर जाएँ तो 25 से प्लस है। अभी तक आप इसे लॉन्ग सफ़र, कितना लॉन्ग सफ़र इस गाड़ी पे किया है? जी मैं इस पर कम अज़ कम जो है ना वो एक दिन में 200-250 किलोमीटर तक इसको ड्राइव किया मैंने। बिल्कुल। सियालकोट भी गया हूँ 4-5 दफ़ा, नारोवाल में भी गया हूँ, लाहौर में भी होके आया हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसकी कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। इस गाड़ी में कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है? इस गाड़ी में 4 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा भी बैठ जाएँ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गाड़ी में एक और चीज़ देखी है
कि इस गाड़ी का जीप का छत नहीं होता, लेकिन बारिश से बचने के लिए भी आपने इसका कोई इक़दाम किया हुआ गाड़ी का? जी, बारिश से बचने के लिए हमें छत जो है ना वो लग जाती है इसको, जीप को, जैसे आम जीपों को होती है ना आर्जी छत होती है, रैक्सीन या वाटरप्रूफ रैक्सीन की छत जो होती है ना वो भी लग जाती है। बिल्कुल। आप हमें बताया कि इस गाड़ी के पे कितना खर्चा है और कितना टाइम आपको इसको मुकम्मल करने में लगा? मेरा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकल कार एसी और इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूं, तो अपने काम से फारिग होकर मैंने इसको बनाना होता है, तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं मेरे। कितना आप इस गाड़ी को टाइम देते थे तैयार करने में? तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस पर जो है ना वो मैं वर्क करता हूँ। तो इसकी कितनी लागत आ गई है? तकरीबन ना 3.5 लाख जो है ना वो मेरी कास्ट है जो इस पे आई है। 3.5 लाख आपने इस पर खर्च किया है। अभी हम हमें बताएं कि अगर किसी ने ये गाड़ी ख़रीदनी हो तो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है, या आप उसको ये गाड़ी कितने की सेल कर देंगे? जी, माकूल लेबर मिलनी चाहिए, तो बस जिसको भी पसंद आए, जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, मुझे खुशी होगी जिसको भी पसंद आए। असल में ये बंदा वो ख़रीदेगा जिसके 4, 5, 6 बच्चे सुकून से स्कूल कॉलेज आ जा सकें महफूज होके। देखिए 3 लाख की तो बाइक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर बाइक भी जो है ना वो ना महफूज नहीं है बच्चों के लिए, अगर ये गाड़ी ख़रीदता है तो महफूज होकर 1, 2 नहीं 4, 5, 6, 8 बच्चे तक ये स्कूल लेके जा सकती है, आ सकती है। बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं इसका स्टेयरिंग में छोटा सा है, बिल्कुल आपने बच्चों की तरह ये गाड़ी तैयार की है। तो अगर ये कोई बच्चा भी खरीदना चाहे तो वो भी ये चला सकता है गाड़ी? जी, इसको बच्चे भी ड्राइव कर सकते हैं। इसको मैंने डिज़ाइन इस तरीके का किया है कि बच्चे भी ड्राइव कर सकते हैं और बड़े भी ड्राइव कर सकते हैं। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे तो मैं छोटा सा कारखाना बनाऊं, और जो लोग बेचारे बेरोज़गार बैठे हैं मैं उनकी ट्रेनिंग करूं, ताकि देखें इतने पढ़े लिखे बेचारे नौजवान हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं या रेहड़ियाँ लगा कर बैठे हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो टेक्निकल काम की तरफ आएँ, मैं उनका साथ दूँगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने का जो है ना वो कोई ना कोई किरदार अदा करें। जैसे मैंने ये गाड़ी तैयार की है तो मुझे पाकिस्तान से खुसूसी बिलखुसूस प्यार है, और पाकिस्तानी अवाम से भी प्यार है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बेरोज़गार हैं वो टेक्निकल की तरफ तवज्जो दें, मैं उनका साथ दूँगा।